अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग सिर्फ अब उन 3 कंट्रीज के बीच में नहीं रही है, इसके अंदर गल्फ कंट्रीज भी शामिल होती हुई नजर आ रही है, जहां पर कुवैत, बहरीन, यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, जहां जहां पर भी अमेरिकन एयर बेसिस, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है, तमाम उन कंट्रीज पे ईरान ने हमला किया है। ईरान ने पहले ही वार्न किया था कि अगर हम पे एक बुलेट भी चलेगी तो हम उन तमाम कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज क्यों ना हो, हम उन सारी कंट्रीज के ऊपर हमला करेंगे। जहां जहां पर भी अमेरिकन एयर बेसिस, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस होंगे, हम उन सब पे हमला करेंगे। और आज इजराइल के ऊपर हमला करने के बाद ईरान ने कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, हर जगह, यानी ये गल्फ कंट्री की अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्री की तमाम ये जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, इन सब में ईरान की तरफ से हमला किया गया है और जबरदस्त हमला किया गया है। सारी जगहों की एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। वहीं पे अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर भी अभी पूरी तरीके से जो नेटवर्क है वो शट डाउन कर दिया गया है, इंटरनेट शट डाउन किया गया है, एयर स्पेसेस हर जगह की इस वक्त बंद है। ईरान ने अपनी इस जो डिफेंस में आगे से रिएक्ट किया है, इसका नाम द सेज ऑफ खैबर दिया है। ईरान का कहना है कि दुनिया को गवाह बनाया जाएगा कि हमने पहले अटैक नहीं किया, हमने पहले हमला नहीं किया, हम पे हमला किया गया है और अब हम डिफेंस कर रहे हैं, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हम अपने लिए डिफेंस कर रहे हैं। और जब हम जो अब करने वाले हैं वो इतना भयंकर होने वाला है, इतना खतरनाक होने वाला है कि इजराइल और अमेरिका सोचते रह जाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी अहम अपडेट है कि ये चंद घंटों में शुरू हुआ था ये मसला। पहले इजराइल के तरफ से शुरू किया गया था ईरान के ऊपर, और ईरान ने भी वक्त ना गवाते हुए एकदम से रिएक्ट किया और मिसाइलों से जवाब दिया है। और सिर्फ इजराइल ही को नहीं, ईरान ने सारी गल्फ कंट्रीज को अपने घेरे में ले लिया है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, वहां पे हमला किया गया है, वहां पे अटैक हुआ है। वहां पे जो अमेरिकन नेवी हेडक्वार्टर है बहरीन में, उसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया है, उसके ऊपर अटैक किया गया है। जितने भी एयर स्पेसेस है, कुवैत में है, यूएई में है, अबू धाबी में है, हर जगह पर ईरान की तरफ से अटैक किए गए हैं। और सबको यही कहा गया है अपने घरों में रहे, कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि अभी जो माहौल है दुनिया का इस वक्त वो बिल्कुल भी शांत नहीं है। खास के जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका की चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा डेंजर जोन में हैं, क्योंकि जिस भी कंट्री में अमेरिका के एयर स्पेसेस है, एयर बेसिस है, नेवी के हेडक्वार्टर्स है, कुछ भी है तो वो कंट्री को झेलना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज उन कंट्रीज को झेलने पड़ेंगे और ईरान इनमें से किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से, कि हमने अटैक नहीं किया था, हमने हमला नहीं किया था, हम पे हमला किया गया था और अब हम उस हमले का जवाब देंगे और पूरी दुनिया को हम गवाह बनाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें आगे बढ़ाएगा, हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। इसी के साथ साथ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी इराक के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, अटैक किया है। वहीं पे इराक ने ईरान के साथ सपोर्ट में खड़े होते हुए कहा है कि वो रेड सी के ऊपर हमला करेंगे, जहां पे भी रेड सी पे जो भी उनको दिखेगा उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। यानी इस वक्त ईरान के साथ इराक खड़ा है और इराक ने पूरी तरीके से रेड सी को अपने कैप्चर में लिया हुआ है। और वहीं पे ईरान के अंदर जो हालात है वो तो बिगड़े हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से जो फुटेज सोशल मीडिया पे इस टाइम नजर आ रही है कि जो ईरान ने जो अपना रिटेलिएट किया है, जो हमला किया है, उसके बाद इजराइल के अंदर जो तबाही देखने को मिल रही है, तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे हर तरफ गर्दिश कर रही है। वहीं पे ईरान के अंदर भी फोर्सेस को उतार दिया गया है और कई तरह की फोर्सेस को उतारा गया है और मिलिट्रीज को बहुत ज्यादा सतर्क कर दिया गया है। लोगों से यही अपील की जा रही है, ईरान ने इजराइल के लोगों से अपील की है कि आप लोग अपने अपने बंकरों में रहिए, घरों के अंदर रहिए, ऐसी जगहों से दूर रहिए। वहीं पे अगर हम मुसाद की बात करें, जो एजेंसी है अमेरिका के द्वारा, इनका कहना है, ईरान के लोगों के लिए ये लोग कह रहे हैं कि आप ईरान की सरकार को गिराने में हमारी मदद करो और हमारा सपोर्ट करो। यानी ये इनडायरेक्टली वहां के लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हैं। एक तरह से इनको पूरा खतरा खामनाई से है और वो
वो चाहते हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल हो, ये दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि खामनाई के हाथों से ये पावर छीन ले और अपना कोई पपेट वहां पे ले जाके बिठा दे कि उनके नक्शे कदमों पर वो चीजें चले। जो वहां का ऑयल रिफाइनरी है, जितनी भी वहां की मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, वो इनडायरेक्टली इनके हाथों में आ जाए। और जो इजराइल को एक खतरा है ईरान से, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि हमें सिर्फ मात्र 24 घंटे चाहिए एक न्यूक्लियर तैयार करने में। क्यों? ईरान अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लेस है, उसके पास अपनी सारी मिसाइलें हैं, हर तरीके की इक्विपमेंट्स है जिसमें कोई कमी नहीं है और ईरान को कोई भी वक्त नहीं लगेगा न्यूक्लियर बनाने में। तो इस बात का खतरा इजराइल को है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर सेटअप हो जाए, क्योंकि एक बार अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो उसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। लेकिन अभी जहां देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो उनके जहां पर भी अमेरिकन एयर स्पेसेस थे या नेवी हेडक्वार्टर्स थे, उनके ऊपर अटैक किया गया है। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, हर जगह पे, अबू धाबी में बड़े ब्लास्ट के आवाजें सुनाई गई हैं। हर तरफ धुआं है, हर तरफ मिसाइलों की आवाजें सुनाई दी जा रही है। तो सिर्फ ये जो कहने की बात थी कि ये सिर्फ इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच की बात है, तो ये अब उनके बीच की बात नहीं रही है। इसके अंदर यूएई भी आ गया है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि शुरुआत से यूएई ने अपनी पूरी कोशिश की थी, गल्फ कंट्रीज ने पूरी कोशिश की थी कि हम अमेरिका को समझा ले, हम डोनाल्ड ट्रंप को समझा ले। लेकिन अब जो ये चीजें बदलती हुई नजर आ रही है और हर घंटे तस्वीरें और ज्यादा बदलती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे जो बातें गर्दिश कर रही हैं उनसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पे हालात इस वक्त हर जगह खराब है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से भी तमाम एमएलए, चाहे वो पीडीपी के महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो एनसी के एमएलएज हो, स्पोक्स पर्सन हो, सबने अपनी आवाजें उठाई हैं। सबने ईरान का सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम आपके साथ हैं और जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो तमाम सपोर्ट ईरान के लिए कश्मीर की तरफ से दिखाई दे रहा है। और जहां पर भी खास कि ईरान के अंदर शिया मुस्लिम बिरादरी बहुत ज्यादा है, तो जहां पर भी इनकी तादाद होगी वहां से तो जाहिर सी बात है सपोर्ट नजर आएगा। लेकिन अगर अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो पहले ये आज सुबह की टाइम से ही शुरुआत की गई थी इजराइल की तरफ से और अभी दिन खत्म भी नहीं हुआ है जो ये इजराइल से शुरू होते हुए ईरान का रिटेलिएट इजराइल के ऊपर और अब ये पूरे गल्फ कंट्री के ऊपर आ गया है। इस वक्त गल्फ कंट्री सबसे ज्यादा खतरे में है, ना चाहते हुए भी गल्फ कंट्री के ऊपर हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ पहले ही वार्निंग दी थी कि हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अगर हमारे ऊपर अटैक होगा। तो वहीं पे ईरान के अंदर भी ऑफिशियल्स के द्वारा स्टेटमेंट्स लगातार सामने आती जा रही है कि हाँ हम तैयार हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने अपनी फोर्सेस को जमीन पे उतार दिया है हर तरीके से, हर जगह पे। इस वक्त ईरान के अंदर, अगर ईरान की भी बात छोड़िए, जितनी भी अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो अभी हर जगह के एयर स्पेसेस बंद है। अगर ईरान इजराइल की बात करें तो यहाँ के एयर स्पेसेस आज सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट सर्विस शट डाउन की गई है। तो पूरे तरीके से जो मामला है वो बहुत इमरजेंसी वाला मामला वहां पे डिक्लेयर किया गया है। तो जो लगातार अपडेट्स आती जा रही हैं, लगातार पूरे दिन से अपडेट्स आ रही हैं और ये भी बिल्कुल रुकने वाली बात नहीं है कि रुक के कुछ हो रहा हो। ये एक के बाद अटैक्स होते ही जा रहे हैं। और अब ये देखना है कि अब शाम होने वाली है धीरे धीरे। जाहिर सी बात है रमजान का महीना चल रहा है, गल्फ कंट्री में हर जगह इस वक्त हर इंसान रमजान के रोजे रख रहा होगा, तो शाम के वक्त अफ्तार का टाइम होता है। तो उस वक्त अमेरिका या इजराइल की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, क्या वो उस वक्त भी रोजा जिस टाइम खोलना है उस वक्त भी ईरान के ऊपर कोई किसी किस्म का अटैक करेंगे, या ईरान जो अभी मिलिट्री बेसिस पे अमेरिका के एयर स्पेसेस के ऊपर अटैक कर रहा है, यूएई के और सऊदी अरब में, रियाद में, हर जगह पे जो अटैक्स कर रहा है, तो क्या वो रुकेगा या वो आगे ये सिलसिला और बढ़ता जाएगा। इसके साथ बहुत सारी अहम अपडेट्स लगातार ईरान इजराइल के जो अटैक्स हैं वॉर से रिलेटेड आती जा रही हैं कि वहां पे फोर्सेस उतार दी गई हैं, वहां पे मार्शल रूल अप्लाई कर दिया गया है ईरान के अंदर। पूरी तरीके से जो
सख्ती कर दी गई है। और ये इस टाइम जो मोमेंट है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। किसी भी वक्त तस्वीरें पलट सकती हैं, कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो तमाम लोग जितने भी ईरान के अंदर हैं, जितने भी लोग यूएई में, गल्फ कंट्रीज में हैं, और जो दर्शक हमारी खबरों को देख रहे हैं, तो तमाम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा अपनी सुरक्षित जगहों पर रहे और घबराए ना। और जितने भी जैसे ईरान में बोल दिया गया है सारे लोगों को कि जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन अब आ गया है और अब हम तैयार हैं। यानी वहां के लोगों में भी डर नहीं देखा जा रहा है कि क्योंकि ऐसे मौके देखे गए हैं कि जब जंग के असरात होते हैं, जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। लेकिन ईरान के अंदर इस वक्त कोई भी डरा हुआ नहीं है। हर तरफ से लोग, चाहे वो अवाम हो, चाहे ऑफिशियल्स हो, मिलिट्री वाले हो, या वहां के पॉलिटिकल लीडर्स हो, सबका एक ही कहना है कि हमने जंग शुरू नहीं की थी, हम अपनी तरफ से डिफेंड कर रहे हैं, हमने डिफेंड किया है, हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, हम पे अटैक हुआ है और अब हम इस अटैक का जवाब देंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे और पूरी दुनिया को हम गवाह बनाएंगे कि किस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया गया है और किस तरीके से अब हम इजराइल और अमेरिका को मिलकर जवाब देने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और वहां के लोगों की, आवाम की, सबकी सोशल मीडिया पे, एक्स पे, हर जगह एक ही आवाज उठकर आ रही है कि जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है और अब हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि असली सुपर पावर क्या होती है और डर किसे कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से लगातार आती जा रही है। तो ये देखना है कि क्या अमेरिका इसके बाद भी अपने कदम डटा के रखेगा या पीछे हटने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से कुछ टाइम पहले पीस ऑफ बोर्ड एक बनाया था। उसमें अपने आप को उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनको पीस से रिलेटेड नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उनने वॉर रुकवाई है, उनने इंडिया पाकिस्तान जैसी वॉर रुकवाई है, इसका भी क्रेडिट उन्होंने अपने ऊपर लिया था कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाली थी वो भी उन्होंने रुकवाई है। लेकिन उसी के ऊपर रशिया से बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो असली चेहरा है, नकाब है, वो हट गया है। जो अपने आप को पीस मेकर कहते रहते थे, आज उनकी असलियत सामने नजर आ गई है। जो इंसान अपने आप को पीस मेकर कहते थे, आज वो ही इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर दिन दिहाड़े अटैक कर रहे हैं और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार को गिरा दो, आप हमारी तरफ आ जाओ। जो मुसाज एजेंसीज है वो लगातार वहां के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, अपने समर्थन में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये लगातार जो हालात हैं ये बिगड़ते ही जा रहे हैं और ये विद इन दी मिनट्स ये हालात है जो बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इजराइल से शुरू होते होते ईरान पे और अब ये पूरी गल्फ कंट्री के ऊपर ये मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यही देखने वाला मंजर है कि अभी पूरा दिन खत्म भी नहीं हुआ है और अभी तक इतने ज्यादा हमले अलग अलग कंट्रीज के एयर बेसिस पे हो चुके हैं। चाहे वहां पे अमेरिकन एयर बेसिस ही क्यों ना हो, लेकिन हमला कंट्री के ही ऊपर हुआ है। तो ये सारी देखने वाली बात है। लगातार इस पे क्या कुछ और जानकारी आती रहेगी, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ।